नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल झुंझुनू एजुकेशन। मैं आपका अपना नितेश तिवारी। आज अपन बात करेंगे जो एलजेब्रा है, यूजी फाइनल ईयर यानी कि बीएससी फाइनल एलजेब्रा जो मैथमेटिक्स का पहले पेपर लगता है उसके महत्वपूर्ण प्रश्न लाने का कारण यही है कि बच्चों की साल खराब ना हो, आपके पेपर बैक ना हो। इस वीडियो में वह क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा जो आपको एग्जाम में अवश्य देखने को मिलेंगे, मैं गारंटी देता हूं, क्योंकि महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो बार बार आए हुए हैं वो अपन ने इस वीडियो में डाले हैं। तो एक बार वीडियो को अंत तक देखना, और जो भी नए बच्चे जुड़ रहे हैं, पहली बार देख रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चैनल सब्सक्राइब करने का रीजन ये है कि अगर आप वापस से देखोगे और जो भी आगे क्लास हम लोग आपको अपलोड करेंगे इस चैनल पे, तो वो आपको सबसे पहले मिल जाए। हम इस वीडियो में यूनिट वाइज देखेंगे सारे क्वेश्चन, किस वाइज, यूनिट वाइज, ताकि आपको कंफ्यूजन हो कौन सा कोर्स यूनिट सी है। ठीक है, तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, ताकि आगे जो भी है उसकी लिंक आपको अलग अलग जगह भटकना ना पड़े, आपको डायरेक्ट उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो और हम इसको सारी यूनिट वाइज देखेंगे। एलजेब्रा जो बीजगणित है, तो इसका सारा एनालिसिस इस वीडियो में मैं कर दूंगा। ठीक है, तो एक बार मेरे साथ बने रहे और यूनिट वाइज क्वेश्चंस को देखें। अपनी पहली यूनिट रहेगी बच्चों, एक बार सभी सब्सक्राइब कर लेना सभी लोग, है ना। यूनिट फर्स्ट, इसका नाम क्या है उसकी बात करते हैं अपन। ग्रुप, उपग्रुप, और मैं जो बताऊं वो पढ़ के चले जाना आप अच्छे से, अच्छे नंबर से पास हो जाओगे। क्रमचय ग्रुप, ये अपनी पहली यूनिट है। ठीक है, इसके जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो अपन देखेंगे। हर यूनिट से लगभग 3 या 4 क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, वो ही आपको पढ़ने हैं। क्या, वही आपको पढ़ने हैं। तो इसमें पहला रहेगा जो बताने जा रहा हूं मैं, ठीक है, कि जो अवयव की कोटि है, अवयव की कोटि, उसकी परिभाषा। ये छोटा क्वेश्चन आ सकता है कि अवयव की कोटि की क्या परिभाषा है, इसकी अपन को व्याख्या करनी है। ग्रुप के किसी अवयव की कोटि, ठीक है। इसको चेंज ऐसे कर सकता है कि जैसे मान लो बताता हूं, परिमित ग्रुप लिख लेना आप साथ साथ, परिमित ग्रुप के प्रत्येक अवयव की कोटि ए होती है या एन होती है, तो या तो ग्रुप की कोटि, ठीक है, कि बराबर होती है या कम, बराबर या कम। ये तो अपना रहेगा पहला क्वेश्चन, बहुत महत्वपूर्ण, इसको देख लेना। ग्रुप की कोटि से रिलेटेड आपके क्वेश्चन आएगा, तो एक बार इसको लिख लो, फिर अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं अपन लोग। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। पहली यूनिट का एक क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया, तो इसको अच्छे से याद कर लेना। अभी आपके पास टाइम पड़ा है पेपर को ना, तो उसके लिए आप एक बार देख लेना आराम से। और दूसरा क्वेश्चन रहेगा आपका कि कोई भी ग्रुप दे दिया, उसके जनक ज्ञात करने, जैसे कि इस ग्रुप के जनक ज्ञात करो। ठीक है, 1 2 3 4 5 एंड 6 मल्टीप्लाई 1, इसके आपको जनक ज्ञात करने हैं। ये क्वेश्चन पूछ सकता है। अगला इसमें रहेगा, वही बताऊंगा जो इंपॉर्टेंट हो। चक्रीय ग्रुप को परिभाषित कीजिए। चक्रीय ग्रुप को परिभाषित करते हुए सिद्ध कीजिए कि, एक क्वेश्चन है, चक्रीय ग्रुप या चक्रीय समूह का उपसमूह चक्रीय होता है, चक्रीय होता है। नोट डाउन कर लो इसको। पहली यूनिट की जो क्वेश्चन बता रहा हूं, एक बार साथ साथ मेरे देखते रहना आप लोग। इसमें एक थ्योरम आती है, लैग्रांज थ्योरम, उसको देखेंगे आपसे मेरे साथ। कौन सी? लैग्रांज थ्योरम, लैग्रांज, इसको अपन बोलते हैं लैग्रांज प्रमेय। बच्चों ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना,
इस थ्योरम से रिलेटेड आपके पास कन्फर्म इस एग्जाम में एक क्वेश्चन आपको अवश्य देखने को मिलेगा। लैग्रांज थ्योरम का कथन क्या है? तो अपन इसकी बात करें, किसी परिमित ग्रुप के प्रत्येक उपग्रुप, किसी परिमित ग्रुप जो होता है उसका जो प्रत्येक उपग्रुप की कोटि है वह ग्रुप की कोटि की भाजक होती है। ये सब कथन होता है। तो कथन आप लोग मेरे साथ देख लेंगे, अगर आपको ना मिले तो कथन क्या है इसको रट के चले जाना लैग्रांज प्रमेय को। आप लोग इतना कह रहा हूं, ठीक है, कि किसी परिमित ग्रुप के प्रत्येक उपग्रुप की कोटि ग्रुप की कोटि का भाजक होती है, यह कथन आपको अच्छे से याद करना है कि किसी परिमित ग्रुप के प्रत्येक उपग्रुप की कोटि उसका भाजक होती है, ग्रुप की कोटि का, ठीक है। ये थ्योरम हो गई। इसमें अगली डेफिनेशन रहेगी लैग्रांज थ्योरम, देख लिया आपने, अलबेली ग्रुप, आबेली है ये, आबेली लिख लेना इसको, ठीक है, आबेली समूह, इसकी डेफिनेशन आपको देखनी है। ये हो गया। आगे इसमें अपन देखेंगे एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं छोटे जो आ सकते हैं आपके एग्जाम में, कि सिद्ध कीजिए कि यदि किसी ग्रुप G के अवयव A की कोटि n है तो सिद्ध करो कि AP की कोटि भी n होगी यदि P तथा n सापेक्षिक अभाज्य हैं, ये क्वेश्चन देख लेना, ठीक है। इसमें आगे चलते हैं थोड़ा। एक अपन इसमें छोटा क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे बच्चों कि उपग्रुप किसे कहते हैं, उपग्रुप की डेफिनेशन क्या है, तो इसकी परिभाषा आप लोग देख लेना। और तो क्या रहेगा इसमें, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो लाइक कर देना यार, और अपने जो शेखावाटी जितना भी टाबर है सब तक शेयर कर दो ताकि सब लोग अच्छे से क्वेश्चन देख सकें। और तो एक क्वेश्चन और देखते हैं अंतिम, उपग्रुप किसे कहते हैं और ग्रुप किसे कहते हैं, इन दोनों की परिभाषा देख लेना आप अच्छे से, ठीक है। तो एक बार सभी लोग इसको नोट डाउन करो, फिर अपन सेकंड यूनिट पे चलते हैं। देखो सब लोग है ना ये चैनल सब्सक्राइब कर लियो ताकि जो भी अगला अपना क्वेश्चन है वे तुरंत मिल जाए, ऐसे नहीं कि बार बार कर वो करा। तो ढूंढा का इससे बढ़िया तो है कि जो मैं बता रहा हूँ मैं चीज़ पढ़ लो आराम से, क्योंकि अगर सोलर पेपर पढ़ेगा तो भी मैं बहुत टाइम लगेगा ना। तो मैं जो बता रहा हूँ ना लगभग वे क्वेश्चन से देख के आराम से चल जाओ, अच्छे से नंबर से पास हो जाओगा, कोई दिक्कत नहीं। एक बार सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सब लोगों ने सब्सक्राइब कर दिया। अब सेकंड यूनिट अपनी यूनिट सेकंड, इस यूनिट का नाम है केले प्रमेय, केले थ्योरम, केले प्रमेय। इसके जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो भी अपन देख लेते हैं। तो इससे पहले देखो केले प्रमेय कथन ही है ना, याद कर लो। ये मैं कुछ पॉइंट्स बता दूं मैं कि ग्रुप पर तुल्यकारिता जो टॉपिक्स बता रहे हो ना, आज से क्वेश्चन देख लियो, ठीक है। तुल्यकारिता होगो। फिर अगला अपन बात करा
कि सिद्ध कीजिए कि सिद्ध करें कि यदि एफ ग्रुप ए जी से जी डैश पर समाकरिता हो तो एफ की अष्टी के ग्रुप जी का एक उपग्रुप होता है। ये अपन को सिद्ध करना है बच्चों, होता है। ठीक है, ये आप लोग देखो, फिर मैं आगे क्वेश्चन बताता हूँ आपको। फटाफट लिखो अब इसको। केले परिमेयों की थ्योरम तो आपको अच्छे से याद करनी है, बता दिया मैंने, तो देख लेना आप लोग इसको एक बार। एक क्वेश्चन और है, इसके साथ यही लिख लो कि किसी समूह है जी के सभी स्वयंकारी फलन का समुच्चय ए जी फलन की गुणन क्रिया के संबंध में समूह होता है, के संबंध में समूह होता है। सारा लिख लो फटाफट, समूह होता है। ठीक है, फटाफट लिखो सब लोग, फिर आगे बात करेंगे। तो एक बार सारा लोग वीडियो लाइक कर दियो, वीडियो लाइक करना मत भूलियो, क्योंकि थे लाइक करो फिर मेरे मोटिवेशन बढ़ेगा, बच्चा सपोर्ट करे, अपना साथी कर जो सपोर्ट कर रहे हैं। तो सभी लोग फटाफट आने लिख लो, और जो मैं बता रहे हो ना भी रट जाए आराम से, क्वेश्चन था इतनी बता रहे हूँ, इतना थे विश्वास बनाए रखा होगा अपना फिर। ठीक है, साथ साथ लिख लिया करो ताकि कोई दिक्कत ना होगी, जल्दी से हटा दें, ज़्यादा टाइम ना हो यार अपने। तो बढ़िया जो मैं बता रहे हो ना वे क्वेश्चन देख लो थे आराम से। एक ये क्वेश्चन मैंने बता ही दिया कि केले परिमेय का कथन सिद्ध कीजिए, कथन एवं सिद्ध करो। तो केले परिमेय कथन थोड़ा याद होना चाहिए। ठीक है, केले परिमेय कथन यही है कि प्रत्येक परिमित ग्रुप किसी क्रमचय के तुल्यकालिक होता है, तुल्यकालिक होता है। ठीक है, इन अर्थ देख लो, पूर्व तुल्यकालिक होता है, मतलब लास्ट में जब ये डेफिनेशन वगैरह सिद्ध करोगा ना, तो जो अपना ग्रुप है ना वो जी लगभग जी डैश इस हिसाब से होगा। ठीक है, ये कि लास्ट का जो अंतिम है ये रहेगा जी बराबर जी डैश। ठीक है, तो इसको आप देख लेना। और एक मैंने बताया था कि प्रत्येक चक्रीय ग्रुप का समाकारी प्रतिबिंब भी चक्रीय होता है, तो ये क्वेश्चन देख लेना आप अच्छे से। जो मैं बोल रहा हूँ उस पर ध्यान ज़्यादा दो आप लोग कि क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन रहेगा अपना, इधर लिख देता हूं मैं, समाकारिता की मूलभूत प्रमेय का कथन सिद्ध कीजिए। ठीक है, तो कथन सिद्ध कीजिए, प्रमाण दीजिए। अब ये हो गया, ये अपने सेकंड यूनिट के क्वेश्चन थे जो मैंने बताए थे। एक बार इनको नोट डाउन कर लो और फटाफट इस सब्सक्राइब कर देना चैनल को, फिर तीसरी यूनिट पे चलते हैं आप लोग। फटाफट लिख लिया आप लोगों ने, अब अपन चलते हैं थर्ड यूनिट पे।
थर्ड यूनिट का नाम आप लोग कमेंट कर देना, अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ भी भेज दूंगा आपको, ठीक है। थर्ड यूनिट, ठीक है, थर्ड यूनिट। इसका थर्ड यूनिट का नाम क्या है? रिंग, यानी वले एंड सब रिंग, वले एंड उपवले, ठीक है। तो एक बार देख लो आप लोग इसको। इसमें पहला क्वेश्चन है बच्चों, पहला क्वेश्चन रहेगा, इधर से लिख देता हूं आप लोगों को कि सिद्ध कीजिए बता रहा हूं, ठीक है। आगे आप लोग देख लेना, सिद्ध कीजिए तो आराम से याद कर सकते हो खुद भी। वले आर सन्निभाजक रहित होगी, ये सिद्ध करना है। और कब होगी? यदि केवल आर में निरसन नियम लागू हो, निरसन नियम लागू होते हैं। ये अपन को सिद्ध करना। सिद्ध क्या करना है कि आर शून्य भाजक रहित होगी, कब? यदि आर में निरसन नियम लागू हो। अगला क्वेश्चन रहेगा बच्चों अपना, एक बार इसको लिख लो आप लोग फटाफट, फिर अगली बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि किसी भी वलय आर का एक इकाई सहित वलय आर डैश में अंतः स्थापन किया जा सकता है, अंतः स्थापन किया जा सकता है, ठीक है। ये दो क्वेश्चन तो हो गए। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे अपन। मैं देखो फटाफट क्वेश्चन लिख दूं, थे साथ साथ पढ़ता रहियो, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है अपनो, सिद्ध कीजिए कि शून्य के वाचकों से रहित परिमित क्रम विनिमय वलय का क्षेत्र होता है, वलय का क्षेत्र होता है। ये को शायद स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे तो लिख लो फटाफट साथ में। लेकिन जो मैं बताऊँ ना, पॉइंट्स ना जरूर याद करियो, जो बता रहा हूँ वो क्वेश्चन एकदम ऐसे आने की संभावना, तो आप इनको अच्छे से पढ़ लेना, मजाक मत लेना। जो बता रहा हूँ वो ध्यान से पढ़ लेना, ठीक है। आप लोग फटाफट पढ़ो इसको। लिख लिया सबने? अब अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। साथ साथ लिख लोगे ना तो सही रहेगा, जैसे मैं लिखता जाता हूँ वैसे वैसे आप लिख लेना, सर टाइम बच जाए, क्योंकि टाइम लगा होगा तो फिर थारे दिक्कत है। एक है कि सिद्ध कीजिए कि प्रत्येक परिमित पूर्णांक के प्रांत का क्षेत्र है। प्रत्येक परिमित सिद्ध करना है अपन को, प्रूफ है। प्रत्येक परिमित पूर्णांकीय क्षेत्र, पूर्णांकीय प्रांत का क्षेत्र है, प्रांत का क्षेत्र है, ये सिद्ध करना अपन को। तो इसको देख लेना आराम से, नॉर्मल है, ज़्यादा चांसेस तो नहीं है इसके आने के, लेकिन पढ़ना क्योंकि आया हुआ है काफ़ी बार। एक अपने को डेफिनेशन देखनी है, पूर्णांकीय प्रांत, इससे आपको अवश्य एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। पूर्णांकीय प्रांत क्या है?
पहले चलता था, अब तो काफ़ी बार नहीं आया, लेकिन फिर भी एक बार देख लेना आप। एक इसमें रहेगा वलय समाकारिता। वलय समाकारिता क्या है, इस पे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। और ठीक है बच्चों, इतने क्वेश्चन आप लोग देखना, इसको एक बार नोट डाउन करो फटाफट। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अगर मैथ सेकंड थर्ड के पेपर में डालूंगा तो सबसे पहले इसी चैनल पर डालूंगा, ठीक है। तो आपको अपने आप मिल जाएंगे, तो एक बार लिख लो सब लोग। फटाफट आप लोग नोट डाउन कर लो। अपन चलते हैं फोर्थ यूनिट पे, यूनिट नंबर फोर्थ यूनिट का क्या नाम रहेगा बच्चों, कि इसका रहेगा गुणजावलियां। गुणजावलियां और वलयखंड। और वलयखंड, ये कभी मैं था ना क्वेश्चन सारा जो बता रहा हूं मैं बताऊंगा, वो आप लोग याद कर लेना और अच्छे से देखो, ये पढ़ जाओ, बढ़िया चिल करो। अभाज्य क्षेत्र पहला इसमें रहेगा। अभाज्य क्षेत्र क्या है, अभाज्य क्षेत्र, ठीक है। पॉइंट याद कर लो जो बता रहा हूं। सिद्ध कीजिए कि परिमेय संख्याओं का क्षेत्र एक अभाज्य क्षेत्र होता है। सिद्ध कीजिए कि परिमेय संख्याओं का जो क्षेत्र होता है वह अभाज्य क्षेत्र होता है, पूछ सकता है इस प्रकार से। इसमें क्वेश्चन रहेगा, सिद्ध कीजिए कि, सिद्ध करो कि किसी सदिश समष्टि V की दो उप समष्टियों दो समष्टियां कौन कौन सी होंगी, W1 तथा W2 संग एक उप समष्टि है। उप समष्टि होती है यदि और केवल यदि W1 उपसमुच्चय है W2 का या W2 उपसमुच्चय है W1 का, ठीक है। ये क्वेश्चन सिद्ध करना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इस समष्टि से रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा एग्जाम में, कि जैसे मैंने समष्टि का सिद्ध करना पूछा ना, उस प्रकार से। ये लिख लो आप लोग, सब लोग 2 क्वेश्चन लिख लिया आप लोगों ने। अब यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन लिख देता हूँ मैं, इतनी देर में आप ये लिख लो कि सिद्ध करो कि किसी वलय R की प्रत्येक समाकारिता प्रतिबिंब उसके किसी विभाग वलय के तुल्यकारी होता है। ये 3 क्वेश्चन तो आप लोग लिखो एक बार, ठीक है। मैं वही बता रहा हूँ जो आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे, आप विश्वास करो, ये क्वेश्चन पढ़ लेना जो बता रहा हूँ, ठीक है। और चैनल ने लाइक कर दियो, और वीडियो ने भी लाइक कर दियो, और चैनल ने भी कर दियो, और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलियो, ठीक है। ताकि जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं थारे एग्जाम में पक्का आएगा, तो इन रट लियो। इनकी PDF बताऊंगा, टेलीग्राम पर मिल जाएगी जूनियर एजुकेशन पर, तो वो ज्वाइन कर लेना। और जिसको अलग किसी पेपर चाहिए तो आप मेरे को इंस्टा में मैसेज कर सकते हो, इंस्टा की लिंक इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। 4th यूनिट में अगला क्वेश्चन रहेगा। हर यूनिट में लगभग 4 या 5 क्वेश्चन बता रहा हूँ, इनको अच्छे से याद कर लेना। अभी टाइम आराम से आप लोगों के पास, क्योंकि पूरे 16 पेपर पढ़ोगे तो फिर तो होगा ही नहीं आप लोगों से काफ़ी टाइम ही।
एक रहेगा कि किसी वलय की किन्हीं दो गुणजावलियां हैं का प्रतिच्छेदन पुनः वलय की गुणजावलियां होता है। ठीक है, मैं मान लो कि ये पूछ सकता हूं आपसे, किसी वलय के किन्हीं दो गुणजावलियों का प्रतिच्छेदन पुनः वलय की गुणजावली होता है बच्चों, गुणजावली होता है। ये अपन को दिखाना है, सिद्ध करना है, होता है। देखो राइटिंग में मत जाओ, पहले बता रहा राइटिंग में कोई मत जाओ, राइटिंग देखो आवाज जैसी आवे, लेकिन जो क्वेश्चन बता रहा हूँ उनको अच्छे से याद करना। मैं जो आपको समझाना चाह रहा हूँ वो समझ लेना, क्योंकि नीच से बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। अच्छे क्वेश्चन है, कुछ भी है, मैं तो कह रहा हूँ आप लोग तो इनको रट के चले जाना, गारंटी देता हूँ। कुछ भी है एग्जाम में आप ये लिख देना, अच्छे से नंबर से पास हो जाओगे, जो मैंने टॉपिक्स बताए। ठीक है, इसमें रहेगा वलय जो समाकारिता कथन है, समाकारिता का कथन है, उसको लिखो और सिद्ध करो, ठीक है। तो अब एक बार इसको देखो फटाफट, फिर मैं बात करता हूं। अब इसका कथन क्या है उसकी बात कर लेते हैं। वलय समाकारिता कथन तो मैं ही बता देता हूं आप लोगों को, उसकी डेफिनेशन आप मेरे साथ लिख लो। ठीक है, कथन तो आपको याद होने चाहिए, लगभग भी 2-3 थ्योरम आएंगे, कथन जो भी है बता रहा हूँ याद होने चाहिए, और जो बता रहा हूँ उनको लिख लेना आप साथ साथ। ठीक है, तो कथन तो मैं बता देता हूँ इसका, कि कथन रहेगा किसी वलय आर की प्रत्येक समाकारिक प्रतिबिंब उसके किसी विभाग वलय के तुल्यकारी होता है या तुल्यकारी होती है, तुल्यकारी होता है, प्रतिबिंब उसके तुल्यकारी होता है। ठीक है, किसी विभाग वलय के। तो ये इसका जो कथन है वो आप लोग ध्यान से पढ़ लेना, फटाफट लिख लो सारे लोग, है ना, एक बार इनको लिखो फिर आगे बात करते हैं अपन। फटाफट लिख लेना। ठीक है, अब कुछ जो परिभाषा है उनकी भी देख लेते हैं बात अपन, कौन से क्वेश्चन आने की संभावना है। उच्चिष्ट या निम्निष्ट गुणजावली, ठीक है, सदिश समष्टि, इनकी परिभाषा आपको याद होनी चाहिए। ये आपके सिलेबस में है तो इनकी परिभाषा तो आपको याद होनी ही चाहिए, ये इधर आएगा। ठीक है, इनकी परिभाषा याद रखोगे तो आप कुछ इस पे आ जाए मान लो बाई चांस, तो आप लोग इसको अच्छे से लिख सकते हो, क्योंकि परिभाषा तो आपको जो डेफिनेशन में बता रहा हूँ वो याद होनी चाहिए। अब अपन बात करते हैं 5th यूनिट की। 5th यूनिट की बात करते हैं, तो 5th यूनिट से पहले एक बार आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और ये जो क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ ये आप लोग लिख लो। ठीक है, तो एक बार लिखो फटाफट। 5th यूनिट तो अंतिम यूनिट है, तो इसकी डेफिनेशन जो भी महत्वपूर्ण पर्सन है मैं बता दूंगा, वह रेट की चले जाना 5th यूनिट की भी। ठीक है, तो 5 यूनिट देखने से पहले एक बार फटाफट ही लिख लेते, फिर आगे बात करेंगे आप। चलो मेरा दूं, ठीक है, लिख लिया आप लोगों ने। अब अपन बात करते हैं अंतिम यूनिट की। तो एक बार सारा लोग चैनल सब्सक्राइब कर लो झुंझुनू एजुकेशन है, ताकि जो भी नया क्वेश्चन ही या जो भी जैसे कोई क्वेश्चन अपडेट होता है मैं आपको बता दूंगा, और जो आगे वाले पेपर है वो भी इसी चैनल पे आपको मिलेंगे, झुंझुनू एजुकेशन पे। किस पे मिलेंगे? झुंझुनू एजुकेशन पे। यूनिट 5th का नाम क्या है? लाइनर कॉम्बिनेशन, लाइनर कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन या कॉम्बिनेशन, ठीक है, कॉम्बिनेशन या कॉम्बिनेशन, ठीक है। इसको हिंदी में बोलते हैं एक घात
संचय, एक घात संचय। इसको आप एक बार चैनल सब्सक्राइब करो, फिर मैं क्वेश्चन देखता हूँ एक बार। फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो सभी लोग जितने भी जुड़े हो। जितने भी शेखावाटी विश्वविद्यालय बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं सभी इस वीडियो को लाइक कर दो एक बार, ताकि हमारा मोटिवेशन बने, क्योंकि हम लोग आपकी हेल्प कर रहे हैं। तो आपसे हम ये अपेक्षा करते हैं कि आप लोग, ठीक है, इसी हमारा भी सपोर्ट करो। तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना जितने लोग जुड़ रहे हो। इसमें पहला क्वेश्चन रहेगा बच्चों कि सिद्ध करो कि, मैं बता रहा हूं ना, आप तो जो मैं बता रहा हूं वो रट के चले जाना, कुछ भी आए इनके जो पॉइंट्स हैं वही लिख देना, गारंटी से पास हो जाओगे, एक पेपर बैक नहीं आएगा, इतना विश्वास देता हूं आप लोगों को। यदि सिद्ध करोगे यदि एस तथा टी किसी सदिश से समष्टि सदिश समष्टि V कोष्टक F की दो उप समष्टियां हैं। दो उप समष्टियां कौन कौन सी है? S तथा T समष्टियां हैं, तब क्या सिद्ध करना है? S प्लस टी कोमा V एंड F की एक उप समष्टि है। S तथा T है ना, वह V F की उप समष्टि है, ये सिद्ध करना अपन को। उप समष्टि है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उप समष्टि रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको अवश्य आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, तो इसको तो रट जाना आप। देखो मैं वही बता रहा हूँ जो थारी एग्जाम में आएगा, ठीक है, तो अच्छे से ध्यान में रख लो। एक है कि सिद्ध कीजिए कि प्रूव दैट, ठीक है, कि S 1 2 1 2 1 0 1 माइनस 1 2 V R का एक आधार है, ये R का आधार है, ये सिद्ध करना अपन को। आधार है बच्चों, तो ये क्वेश्चन देख ले आप लोग, ठीक है। बीच में कुछ परिभाषा बता देता हूँ जो आपको आने की चांसेस हैं। इसमें परिभाषा कौन सी रहेगी? हम लोगों ने किस पर बना रखा है, आपको इसकी पीडीएफ मिलेगी, लेकिन वो बाद में मिलेगी, अभी बनाई नहीं है पीडीएफ। तो जो वीडियो में क्वेश्चन है वही आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ, ठीक है। उनसे बाहर कुछ नहीं आएगा, बच्चे से याद कर लेना इनको, जो बता रहे हैं ना वो अच्छे से याद कर लेना आप लोग। एक चलो इनको बैठा देता हूँ मैं। लाइनर जो कॉम्बिनेशन है उसके जो भी क्वेश्चन बता रहा हूँ अच्छे से याद कर लेना आप लोग। तो बस सिद्ध करना अपन को। सबसे बड़ा फायदा क्या है इस यूनिट का बताऊंगा वो भी लास्ट में, कि इस बुक का सबसे बड़ा फायदा, सबसे ज़्यादा नंबर इसी बुक में आएंगे आपको, कि प्रत्येक परिमित विमा वाले सदिश समष्टि का एक आधार होता है, का एक आधार होता है, आधार होता है। आगे क्वेश्चन रहेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन साथ साथ लिखो फिर आगे बात करते हैं। इसमें रहेगा विस्तार प्रमेय, विस्तार प्रमेय का कथन। विस्तार प्रमेय क्या है, इसका कथन क्या है, इसको लिखकर सिद्ध करना अपन को। कथन तो ये बच्चों पढ़ी बताता हूँ आपको, कि किसी परिमित V में सदिश, किसी परिमित V में सदिश समष्टि V कोष्टक F का प्रत्येक उपसमुच्चय Li उपसमुच्चय या तो V का आधार होता है या V का आधार निर्मित करने के लिए विस्तृत किया जा सकता है। ये इसका कथन है, तो आप अच्छे से इस कथन को लिख लेना जो मुझे बोल रहा हूँ, ठीक है। और एक क्वेश्चन रहेगा इसमें, इधर लिख देता हूँ, कि यदि S तथा T किसी सदिश समष्टि, सदिश समष्टि किसको बोलते हैं अपन लोग?
इस बुक में समष्टि VF की उप समष्टियां हैं तो सिद्ध करो। क्या सिद्ध करना है? LSU बराबर S+T, ये अपन को सिद्ध करना है। तो आप लोग इसको देख लेना अच्छे से। एक जो सदिश समष्टि है, सदिश समष्टि की विमा, ठीक है, सदिश समष्टि की जो विमा वो आपको देखनी है। और सदिश समष्टि का जो आधार है उसकी परिभाषा, ये छोटी छोटी परिभाषाएं अगर आए तो आपकी पूछ सकता है 1-2 नंबर में कि परिभाषा बताते हैं, उसको सिद्ध करना है। तो परिभाषा देखनी है आपको, क्योंकि परिभाषा देखोगे तो बहुत काम आएगा। ठीक है, एक है कि लास्ट क्वेश्चन है इस यूनिट का, बड़ा क्वेश्चन है, आप लोग अच्छे से देख लेना इसको। लास्ट यूनिट है लाइनर कॉम्बिनेशन का और आपकी बुक का सदिशों के एक घात संचय तथा एक घात विस्तृति को प्रदर्शित कीजिए या परिभाषित कीजिए या सिद्ध कीजिए, परिभाषित करो। ठीक है, ये क्वेश्चन आएगा आराम से आपके एग्जाम में आएगा। ठीक है, और इसके जो साथ में आ सकता है, एक तो ये रहेगा और छोटे वाला क्वेश्चन जो इसके साथ आ सकता है कि सिद्ध कीजिए कि सिद्ध करो कि परिमित विमीय सदिश समष्टि का कोई भी एक घाततः है स्वतंत्र समुच्चय उसके आधार का अंश है। ये आपका अंतिम क्वेश्चन है। तो एक बार इनको नोट डाउन कर लो, दोनों को फटाफट, जल्दी जल्दी नोट डाउन कर लो सभी लोग। फिर उसके बाद आगे बात करते हैं। जो मैंने बताया ना वो रट लेना आप अच्छे से। जो मैंने आपको बताया वो रट लो। ठीक है, तो बच्चों मैंने आपको वह क्वेश्चन बताया। देखो ये पहला वीडियो अपना बीएससी फाइनल ईयर का, तो आप लोग जितना ज़्यादा सपोर्ट करोगे उतना ही मोटिवेशन मिलेगा। आगे हम लोग आपके लिए महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है वो लेके आएंगे। ये जो पहला वीडियो है इसमें मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं, क्योंकि बीएससी फाइनल जो यूजी फाइनल का हमने पहला वीडियो यहाँ से शुरुआत की है। मैं तो पर्सन, आप लोग पीछे से जुड़े हो मेरे साथ, तो सारे वही क्वेश्चन बताता हूँ जो आपके एग्जाम में लगभग आपको 70 से 80% एग्जाम में देखने को मिलेगा। 70 से 80% पेपर आप यहाँ से आराम से कर सकते हो। 70 से 80% क्वेश्चन इससे रिलेटेड आएंगे, बार बार आए हुए आपके एग्जाम में क्वेश्चन है, तो ये अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है, दूसरी बात, अगर आपको शेखावाटी विश्वविद्यालय कोई भी अपडेट चाहिए, गेस पेपर जो पेपर एग्जाम से कुछ टाइम पहले अपन लोग अपलोड करते हैं, टीचर्स बनाते हैं, कुछ भी अपडेट्स वगैरह है, तो वो आपको कहाँ मिलेगी? शेखावाटी विश्वविद्यालय की अपडेट झुंझुनू एजुकेशन पे। ये जो नाम लिख रखा है झुंझुनू एजुकेशन, ये टेलीग्राम चैनल अपना, लगभग आप लोग जुड़े हो उसमें, तो इस टेलीग्राम चैनल पे आपको वह अपडेट मिल जाएगी। ठीक है, कि आप वहाँ से कलेक्ट कर सकते हो जो भी अपडेट है। इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और लिंक ना मिले तो टेलीग्राम पे आप लोग जाना और वहाँ पे झुंझुनू एजुकेशन सर्च करना। दूसरी बात, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है या कोई आपके माइंड में कोई समस्या चल रही है कि शेखावाटी विश्वविद्यालय से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। ठीक है, लगभग बच्चे तो जुड़े हुए हैं। इंस्टाग्राम किस नाम से? नितेश_तिवारी, दोबारा ये स्लेस है झुंझुनू। ठीक है, इस नाम से अपना इंस्टाग्राम, आप इस पे मैसेज कर सकते हो, मैं आपका रिप्लाई जरूर दूंगा, और इंस्टाग्राम की लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो ये जो क्वेश्चन मैंने बताए हैं, ये क्वेश्चन वही क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आपको अवश्य रूप से गारंटी देता हूं आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे।
तो आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लो, ठीक है। जितने भी लोग जुड़े इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आप लोगों को जो भी आगे की जो क्लास है वो मिल सके। धन्यवाद। और सभी भी बच्चों तक ये वीडियो पहुंच जाना चाहिए, ताकि देखो जो भी लास्ट ईयर था, बता दूं 5 साल में कॉलेज करनी हुआ है, आज का रूल है। तो थे साल नहीं खराब करो, ये क्वेश्चन पढ़ो जो मैं बताएं, साल खराब ना हो, ठीक है। तो धन्यवाद और सभी बच्चों तक ये वीडियो शेयर कर दो।